आज 4 मई 2026 है, दिन है मंडे का। और इस समय जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा थी और जिस पे सबकी जो नज़र थी वो थी पश्चिम बंगाल के रिज़ल्ट पे। जो एग्ज़िट पोल थे वो तो बता रहे थे कि इस बार बीजेपी अपनी सत्ता बनाएगी। पहली बार आज़ादी के बाद बीजेपी को, जो एग्जिट पोल थे उन्होंने कहा था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, लेकिन सभी को 4 तारीख का इंतजार था। और 4 तारीख को अब जो रिजल्ट आए हैं, अभी तो ये रुझान है जिसमें साफ और क्लियर है कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना जो सरकार है वो बनाने वाली है। 190 प्लस रुझानों में जो बीजेपी को सीट मिलने वाली है, जबकि जो टीएमसी है वो सिर्फ और सिर्फ 90 सीटों पे सिमट चुकी है। 2021 में टीएमसी को विधानसभा चुनाव में 215 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें मिली थी। अब जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि किस वजह से जो टीएमसी की सरकार है वो इस राज्य में चली गई है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो टीएमसी है उसको नुकसान झेलना पड़ा है। बताते चलें कि 90 के दशक में बंगाल विधानसभा में बीजेपी के सिर्फ एक विधायक थे, जबकि सिर्फ बंगाल में बीजेपी के 2 लोकसभा सांसद थे। और यहीं से बीजेपी का जो सफ़र था वो बंगाल में शुरू हुआ। लेकिन आज जो सफ़र एक विधायक और 2 सांसद से शुरू हुआ था वो आज उस मुकाम पे पहुंच गया है कि बीजेपी अपने दम पर पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो बनाने वाली है। किस वजह से जो टीएमसी है उसको नुकसान झेलना पड़ा है, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तो कारण ये बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और हिंसा पर जो जनता का टीएमसी को नकारा है। तो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के जो अधिकतर लोग होते हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कहीं और हो। वो पश्चिम बंगाल में क्योंकि रोजगार की कमी है जिसकी वजह से वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसी को तलाशने के लिए अन्य राज्यों में जाकर पश्चिम बंगाल के अधिक से अधिक लोग होते हैं वो नौकरी करते हैं। ना केवल बेरोजगारी समस्या है, भ्रष्टाचार भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है पश्चिम बंगाल में। और आए दिन जो सीबीआई है, आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि सीबीआई आए दिन किसी न किसी घोटाले को लेकर छापेमारी पश्चिम बंगाल में करती रहती है। साथ ही साथ हिंसा भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीएमसी को इतनी बड़ी हार झेलने को मिली, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और भी समय में आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि टीएमसी कार्यकर्ता ने बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया, बीजेपी कार्यकर्ता ने टीएमसी कार्यकर्ता को मार दिया, और जो झड़पें होती रहती हैं वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। दूसरा जो फैक्टर ये रहा, मुस्लिम और एससी एसटी वोट में जो बीजेपी है उसे काफ़ी ज़्यादा सेंध मारी थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने भी जो बीजेपी है उसका खुलकर साथ दिया, और अधिक से बोला तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब वो वोट देने गए तब उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बीजेपी का जीतने का फैक्टर होता है वो होता है महिलाएं, और यही फैक्टर जो टीएमसी है वो भी इसी फैक्टर को अपनाती थी, क्योंकि टीएमसी ने महिलाओं को 1500 रुपये का हर महीना देती थी, लेकिन बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र था उसमें ये अनाउंसमेंट किया कि वो 1500 नहीं, इस 1500 को बढ़ाकर 3000 रुपये तक पहुंचा देगी। तो ऐसा लगता है कि महिलाएं भी इस बार टीएमसी को अपना जो कीमती वोट था वो उन्होंने नहीं दिया, और उनका जो वोट था महिलाओं को, वो पूरा का पूरा जो वोट गया वो बीजेपी के पक्ष में गया। तो 4-5 चीज़ें थी, एक बेरोजगारी, हिंसा, मुस्लिम वोटों का बंटना, महिलाओं का सीधा बीजेपी को वोट देना, ये सब कारण थे जिसकी वजह से आज जो बीजेपी है आज़ादी के बाद पहली बार अपने दम पर इतनी बड़ी जो सीटें हैं प्राप्त की है, और अब पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने वाली है।